Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing good and great. Welcome back to my channel again. और यहाँ पर जी हम जा रहे थे काम से बाहर और इतना खूबसूरत मौसम हुआ हुआ था, बहुत ही प्यारा, बारिश हल्की, बहुत ही प्यारा। और बहुत सारे जगहों पर तो काफ़ी तकरीबन 15 से 20 दिन पहले ही बारिशें स्टार्ट हो गई थी, लेकिन कराची में मौसम अब जाके बहुत अच्छा हुआ है और मानसून का महीना अब जाके स्टार्ट हुआ है। और मानसून का तकरीबन 3-4 दिन से बारिशें हो रही थी, फिर थोड़ा सा बीच में गैप आ गया है। और जो थोड़ी बहुत भी बारिश हुई ना, उसकी वजह से काफ़ी जगहों पर ना पानी पानी हुआ था और रास्ते बहुत ही ख़राब हुए हुए थे। थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई थी, और लेकिन फिर हम आ ही गए थे। या हम आए थे एक मॉल में, हमें कुछ चीज़ें यहाँ से बाय करनी। और यहाँ पर जी बच्चे हर जगह पे तकरीबन जा जा के हर चीज़ को ना देख रहे थे, प्लांट्स के आगे पीछे फिर रहे थे और इनको हर चीज़ जज करनी होती है। बस बच्चों की एंजॉयमेंट अच्छी हो जाती है जब ये लोग बाहर आते हैं। बस हम आ गए थे अंदर, और जून जुलाई की वजह से काफ़ी रश था मॉल में भी, और बहुत सारी फैमिलीज़ आई भी थी स्पेशली बच्चों के लिए, बच्चों को लेकर, ताकि वो थोड़ा सा एंजॉय कर लें। और बस इसी तरह जब काम से बाहर निकला जाता है ना, तो बच्चों को लेकर निकल जाएं तो थोड़ी उनकी भी आउटिंग हो जाती है और वो भी थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, माइंड फ्रेश हो जाता है। वैसे तो वो घर में होते हैं तो ज़्यादातर उनको पढ़ाई की फ़िक्र होती है, पढ़ने में ही वो लगे हुए होते हैं। तो बस हम उनको लेकर आ गए थे ताकि वो थोड़ा सा अपना एंजॉय कर लें। और मौसम भी काफ़ी अच्छा था, ठंडा था, तो बस इस बच्चों को लेकर निकल आए थे। गर्मियों में तो बच्चों को लेकर निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि गर्मी एक तो बहुत ज़्यादा होती है, ऊपर से बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। और इनकी आते साथ इतनी मस्तियाँ स्टार्ट हो जाती है, देख रहे हैं पूरे शॉप में ये फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, चीज़ों को छेड़ रहे हैं। इनको कंट्रोल करना फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहाँ पर ये लोग इतना ज़्यादा एंजॉय करते हैं ना कि इनको कंट्रोल करना फिर थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। मैं यहाँ पर देख रही थी जो सूट्स आए हुए हैं, बिल्कुल सिंपल से शलवार कमीज़, शलवार कुर्ता, इस तरह के थे, बिल्कुल नॉर्मल से, जो हम बाहर से भी स्टिच करवाएं ना तो हमें हार्डली 2 to 3 thousand इस तरह के जो है ना इतनी कॉस्ट आए। बट यहाँ पर उसी नॉर्मल से सूट की ना कॉस्ट जो है ना 15,000 थी, 16,000 थी। ये तो बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट इन्होंने हर चीज़ की रखी हुई है, इतना। और कोई एम्ब्रॉयडर्ड भी नहीं था कि इस लिहाज से उसके इतने ज़्यादा प्राइस हों, बिल्कुल नॉर्मल से थे और कपड़ा भी बिल्कुल नॉर्मल से था उसके। खैर मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहे थे, तो फिर मैं आगे चली गई थी इनकी इस सेक्शन में आ गई थी। यहाँ पर कपड़े तो बहुत ही खूबसूरत थे, और टी शर्ट्स थी बहुत ही अच्छे, मटेरियल भी काफ़ी अच्छा था और कलर्स भी बहुत ही प्यारे थे। बट टू शॉर्ट थी, तो इतनी शॉर्ट जो है ना वो तो जीन्स के ऊपर भी अच्छी नहीं लगती। और फिर बस हम निकल आए थे, हमें कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। और मैं आपको दिखा रही थी कितनी हाइट पे ये बना हुआ था, और नहायत ही क्लीन और ख़ूबसूरत, हर चीज़ बिल्कुल ऐसी खूबसूरत नज़र आ रही थी। और देखें कितनी हाइट पे बना हुआ है। और बस अब हम जा रहे थे ऊपर, तो हमने लिफ्ट ली। यहाँ पर स्टेयर्स भी हैं, बट हम प्रेफर करते हैं कि लिफ्ट में जाएं, क्योंकि बच्चे जो है ना वो थक भी जाते हैं, और फिर जब लिफ्ट है तो बस फिर वही यूज़ कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ता है, तकरीबन 5 to 10 मिनट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश बहुत ज़्यादा होता है और लोग भी काफ़ी वेटिंग पे खड़े। दो लिफ्ट्स होने की वजह से ना काफ़ी वेटिंग होती है, तो बस फिर थोड़ा सा वेट किया तो लिफ्ट आ गई थी। बस हम ऊपर जा रहे हैं, और ये आ गए थे जी हम फूड कोर्ट के पोर्शन में। और यहाँ पर और कभी कभी बच्चे निकलते हैं ना, तो फिर थोड़ा बहुत उनके लिए कुछ अच्छा स्पेशल सा उनको करना पड़ता है, ताकि वो भी थोड़ा उनको खुशी मिले और वो अच्छा फ़ील करें। बस यहाँ पर ये ईशा को ये ना कुछ च्युइंगम थी, क्या था पता नहीं, ये बहुत पसंद आ रहा था, तो हमने ये लेके दे दिया, क्योंकि वो ज़िद करती है ना, फिर वो बस अड़ जाती है एक चीज़ पे। तो फिर हमने कहा चलें लेके दे देते हैं, ताकि वो हैप्पी हो जाए। बाहर आए और फिर बच्चे सैड हो जाए ना, तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। यहाँ पर जी हम वेट कर रहे थे, हमने ऑर्डर दे दिया था खाने का, वेट कर रहे थे, ये हमारा खाना आ गया था, और बस हम लोगों ने खाया खाना ये। और यहाँ पर जी हमने मंगवाई थी डील, और डील में भी अच्छा खासा ये लोग सर्व करते हैं, और अच्छी क्वांटिटी में था ये। हमने तो पेट भर, और डील में भी अच्छा खासा क्वांटिटी का ख्याल रखा जाता है। और बस हमने खा लिया था खाना, और उसके बाद ये बच्चों ने कहा था कि हमें आइसक्रीम खानी है, तो बस उनको आइसक्रीम लेके दी। यहाँ पर ये अपनी आइसक्रीम फिनिश करेंगे, और थोड़ी देर हम यहाँ पर
बैठे थे आइसक्रीम वगैरह फ़िनिश करने के बाद। और बस ये अब मोहम्मद की टर्न थी, वो कहीं गया हुआ था तो बस अभी आया, उसको आइसक्रीम दी है, वो अपनी फ़िनिश करेगा और उसके बाद जो है हम निकल जाएंगे जी अब अपने मंज़िल मकसूद की तरफ। और जैसे ही हम बाहर निकले ना तो ये देखें बारिश स्टार्ट थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी थी, लेकिन बस हम जा ही रहे थे तो आहिस्ता आहिस्ता ना तेज़ हो गई। और अभी टाइम थोड़ा था, मतलब रात नहीं हुई थी, तो हमने कहा जब हम निकले ही हैं तो चलो बच्चों को थोड़ा और सैर सपाटा करा देते हैं। और यहाँ पर जी हम आए थे, ये कोई पार्क था, आई थिंक सी जहांगीर पार्क इस तरह का कुछ इसका नाम था। और ये इतना कोई वसी पार्क था ना, जहाँ तक नज़र जा रही थी पूरा पार्क था। और मज़े की बात ये कि यहाँ पर इतना ज़्यादा हरियाली थी, इतना नेचुरल सा ये पूरा प्लांटेशन, और इतने खूबसूरत से दरख्त ट्रीज़ वगैरह, इतने बहुत वास्ट एरिया पर ये सारा कुछ बना हुआ था। और इतना देख के ही कोई अच्छा लग रहा था, तो हमने तो पूरा तकरीबन एक्सप्लोर किया है, हम हर जगह पर गए हैं और हमने ईच एंड एवरी प्लेस को ना हमने एक्सप्लोर किया है। हम जा जा के देख रहे थे कहाँ क्या है और कहाँ क्या है, बट इतना कोई अच्छा बना हुआ था ना, ये एक तो था बहुत बड़ा और ऊपर से ग्रीन, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और जगहों जगहों पर ना, मतलब काफ़ी जगहों पर ना बैठने का भी उन्होंने सीटर्स बनाए हुए थे। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि इतना प्यार। और ये यहाँ पर फ्लावर जो लगे हुए थे ना, वो भी फूलों वाले, मतलब इतना हर चीज़ का इन्होंने ख्याल रखा हुआ था कि अच्छे तरीके से इन्होंने मेंटेन किया हुआ था। और इस पूरे पार्क में ना हमें ये स्लाइड वाला एक ये मिला था, और ये साथ ही जो स्विंग बने हुए थे ना बच्चों के लिए, चूँकि ये एक झूला था यहाँ पर, और यहाँ पर फैमिलीज़ का इतना रश लगा हुआ था, और बच्चे, ज़ाहिर है एक झूला था तो हर बच्चे यहीं पर आ रहे थे और यहीं पर झूला खा रहे थे। अब इतना बड़ा पार्क है तो इनको थोड़ा इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए कि फैमिली पार्क है तो बच्चे आएंगे फैमिलीज़ के साथ, तो यहाँ पर चलें अपना एंजॉय करते हैं, तो थोड़े से झूले और मेरे ख़्याल से होने चाहिए ताकि बच्चे इजीली, एक झूले पर ना बच्चे लड़ भी रहे थे और झूला, मतलब कोई खा रहा था कोई नहीं खा रहा था, कोई वेटिंग पे था, बस यही चल रहा था। और यहाँ पर बच्चे झूलों में मसरूफ़ थे और हमने बैठ के थोड़ी बहुत बातें की, थोड़ा इधर इतना कोई अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। बहुत बहुत मज़ा आया हमें यहाँ पर जाकर, और इंशाल्लाह हम दोबारा भी एक दफ़ा और एक्सप्लोर करेंगे, एक दफ़ा और जाएंगे। ये तो जस्ट हमने थोड़ी देर के लिए हम गए थे और बस हम फिर थोड़ा जब रात हुई ना, अंधेरा हो गया, तो बस हमने निकलने की कि बस हम घर चलते हैं। और यहाँ पर जी मैं आ गई थी घर, और बच्चों के लिए वो दूध गर्म करके दिया और बच्चों को फिर बस सुला दिया था दूध देकर उनको। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, ये सुबह सुबह का टाइम था, और मैंने बच्चों को नाश्ता वाश्ता करा के उनको खुद जा रही थी मदरसे छोड़ने के लिए, क्योंकि बारिश की वजह से ना रास्ते काफ़ी ख़राब थे। और इनकी ना जो बाजी है ना, उनसे भी मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, और मैं यहाँ पर बच्चों का वेट कर रही थी कि वो नीचे आएँ। और यहाँ पर ये हमारी छोटी सी कैटो है जो अक्सर, मतलब जितने भी यहाँ पर हमारे बच्चे रहते हैं ना, हर कोई इसे बहुत प्यार करता है और ये हर किसी के पास जाती है। बहुत प्यारी बच्ची है ये ना, ये डरती किसी से भी नहीं है, और मेरे बच्चे तो बहुत प्यार करते हैं इसको। और यहाँ पर जी बस बच्चे आ गए थे नीचे और मैं इनको छोड़ने के लिए जा रही थी। रास्ते भी बहुत ख़राब थे और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, तो यही मुनासिब लगा कि हम खुद बच्चों को छोड़ कर आएँ और लें भी खुद। और यहाँ पर जी ये बस हम जा रहे थे, और ये ज़्यादा दूर नहीं है इनका मदरसा, हमारा घर है ना उसके बैक साइड पे ये एक गली है, वहाँ पर ये बच्चे जाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। और फिर कभी कभार ये अकेले भी चले जाते हैं। बच्चों को छोड़कर मैं आई थी और ये यहीं पर मेरा वेट करी थी, इसको भूख लगी थी तो बस इसको थोड़ा नाश्ता पानी दिया और यहाँ पर इसको दूध वूध डाला, थोड़ा एक दो रस डाले, और बच्चों को छोड़ने के बाद मैं आ गई थी जो ऊपर किचन में दोपहर का ये खाने की तैयारी का। मैंने कहा सब्ज़ी बना देती हूँ, और छोटे मोटे काम फिर साथ साथ होते रहते हैं। फिर मैंने यहाँ पर ही मैं भिंडी घर पे रखी हुई थी थोड़ी, तो बस मैंने कहा ये आज भिंडी बना लेते, क्योंकि सब्ज़ी पड़ी पड़ी भी ख़राब हो जाती है और वो फिर उसकी फ्रेशनेस ना रहे ना, तो फिर खाने में वो मज़ा भी नहीं आता। तो फिर फटाफट से बस भिंडी को छोटे छोटा पीस किया, उसको धो के उसके छोटे छोटे जो है ना पीसेस किए, और बस उसको फिर ना मैं पकाने के, और ये इतनी फ्रेश और इतनी ग्रीन ग्रीन थी। और यहाँ पर मैं आपको मौसम दिखा रही थी कि कितना ज़्यादा ख़राब हो गया था। और बस गर्मियों में अच्छी अच्छी सब्ज़ियाँ आई हुई होती हैं तो बस पकाएं और खाएं, क्योंकि सब्ज़ियाँ सेहत के लिए बहुत अच्छी। और गर्मियों में कहाँ मुरगन खाने जो है ना वो खाए जाते हैं, बस सब्ज़ियाँ हों हल्की फुल्की सी,
तो बस वही खाई जाती हैं। और यहाँ पर जी मैंने ऑयल गरम कर लिया था और बीच में मैं पहले भिंडी को मेरा मेथड ये होता है कि मैं पहले भिंडी को जो है ना ऑयल में अच्छी तरह से ना उसको फ्राई कर लूँ, ताकि वो एक लेसदार जो उसके अंदर होता है ना टेक्सचर सा, बस वो ख़त्म करना होता है। जब वो ख़त्म हो जाता है और भिंडी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है तो उसके बाद ना स्लाइस्ड डाइस प्याज जो है ना 3 थे थोड़े बड़े साइज़ के, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। जब ये सॉफ्ट होंगे ना, मतलब इसी के साथ मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। जब ये हल्के फुल्के ट्रांसलूसेंट से हो जाएंगे ना, और बस फिर मैं इसके अंदर बाकी चीज़ें डालूँगी। और ये यहाँ पर मौसम मज़ीद से मज़ीद ख़राब होता जा रहा था, मतलब अच्छा ही लग रहा था। बारिश हो रही थी, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। हमारे यहाँ पर तो लाइट का भी बहुत इशू होता है, हर वक्त लाइट का इशू होता है, लाइट होती ही नहीं है। तो बस हम तो इस मौसम को ना नेमत समझ रहे थे। और हमारी तो भरपूर दुआ थी कि अल्लाह पाक जो है ना पूरे तकरीबन गर्मी के 2 महीने मौसम ऐसा रखे, ज़्यादा बारिश ना हो बट मौसम ऐसा ही रहे, ताकि हमारे जो दिन है ना वो सुकून से गुजर जाएं। हम तो बहुत दुआ कर रहे थे। और मैं बच्चों को मदरसे से लेकर आ गई थी, और यहाँ पर जो इनके लिए, इन्होंने कहा हमें नहीं खानी भिंडी, तो मैंने इनके लिए चावल ले लिए थे। और बस फिर बच्चे खाना वाना खा रहे थे, और हमने जो है ना खाना पीना खा के ना बस फिर मैंने ये चाय रख दी थी। और आफ्टर लंच चाय की बहुत ज़्यादा तलब होती है, क्योंकि सुबह से कामों में बंदा मसरूफ़ होता है, इतने ज़्यादा घर के काम होते हैं, फिर बच्चों को लेना छोड़ना मदरसे से, और फिर खाना वाना खा के ना बहुत बहुत शदीद ज़रूरत होती है कि एक कप चाय हो, और उसके साथ जो है ना फिर जो बाकी का हाफ़ डे होता है ना वो फिर बहुत अच्छा गुजर जाता है। क्योंकि मेरा काम भी फिर ऐसा है ना कि सुबह एक शिफ्ट में बच्चों को पढ़ाती हूँ, और उसके बाद घर के भी काम होते हैं, फिर अपने बच्चों के भी काम होते हैं, फिर खाना वाना बनाती हूँ, खाना वाना बना के फिर दूसरी शिफ्ट आ जाती हूँ, उनको पढ़ाना होता है। तो ज़रा चाय से ये होता है ना कि बंदे का जो माइंड है ना वो अच्छा सा फ्रेश हुआ हुआ होता है, और थकन जो है ना वो उतर जाती है। ऐसा मुझे लगता है, होता नहीं है बट चाय पीने के बाद ऐसा मुझे महसूस होता है कि मेरी बहुत ज़्यादा जो थकन है ना वो उतर गई है, और मैं एकदम से फिर चार्ज हो जाती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मेडिसिन का काम मेरे लिए करती है, जो कि मेरे लिए ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस मैं यहाँ पर डाल रही थी अपने लिए चाय, और 1 कप मतलब 2 कप्स अ डे मुझे सुकून देता है ना, मतलब चाय का। फिर मैंने यहाँ पर सुकून से पी ली थी चाय, और चाय पीने के बाद जो एज़ यूजुअल घर के काम होते हैं जिसके बगैर तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं है, मैं आ गई थी जी किचन में। और किचन में कुछ बर्तन पड़े हुए थे, जिस सुबह के नाश्ते के तो मैंने वॉश कर लिए थे, बट ये उसके बाद जो खाना वाना बनाया उसके कुछ बर्तन थे, फिर चाय बनी उसके कुछ बर्तन थे। तो मैंने कहा इनको हाथ के हाथ जो है ना मैं वॉश कर देती हूँ, क्योंकि सिंक भरा हुआ होता है ना, फिर कोई काम भी नहीं होता। तो मैंने फटाफट से जो बर्तन निकले हुए थे ना, बस मैंने कहा वो फटाफट मैं धो लेती हूँ, ताकि काम आसान हो जाए। फिर किचन में आओ ना, किचन नीट एंड क्लीन होता है ना, तो फिर देखकर अच्छा लगता है, और जो काम फिर बंदा करता है ना किचन में, फिर वो हो ईज़िली जाता है, अच्छे तरीके से हो जाता है। तो बस मैंने यहाँ पर फटाफट से कर लिया था काम। और ये बस मेरे कैमरे की कुछ जो सेटिंग है ना वो डिस्टर्ब हो गई थी, तो बस मैंने उसको फटाफट दोबारा से सही किया। और यहाँ पर देखें जी मेरा सारा पूरा घर का काम जो है ना वो डन हो गया था। और यहाँ पर मैंने रात के खाने के लिए ना वो मीट रख दिया था बॉईल करने के लिए। मैंने कहा जब तक ये दूसरे कामों से फ्री होंगी ना ये बॉईल हो जाएगा। और ये था जी 4 बजे का, आई थिंक 4 से 5 बजे का टाइम था। मैंगोज़ पड़े हुए थे फ्रिज में, मैंने कहा पड़े पड़े ये ऐसे ही ख़राब हो जाएंगे, तो इससे अच्छा ना कि पेट में चले जाएं। एक तो वैसे भी जो मैंगो है ना, आम आए हुए हैं जो, वो आजकल बहुत ढीले ढीले से ऐसे पके पके से आम आए हुए हैं, 1 से 2 दिन रखते हैं ना तो फिर वो और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। और फिर हैं भी इतने महंगे कि बंदा लाए और उसको खाए भी ना, और खाए बगैर वो ख़राब हो जाए तो फिर दुख होता है। तो फिर मैंने कहा फटाफट से, बस 2 रखे हुए थे, तो मैंने कहा बच्चों को ना काट कर इसके ना छोटे छोटे पीसेस बना के दे देती हूँ, क्योंकि वैसे उनको अच्छा नहीं लगता, तो उनको ज़बरदस्ती फ्रूट खिलाना पड़ता है। मेरी जो बेटी है ना ईशा, वो इस मामले में ना, खाने पीने के मामले में ना मुझे काफ़ी तंग करती है। उसको जो चीज़ भी हो ना उसको ज़बरदस्ती खिलानी पड़ती है। तो जो फिर मेरी कोशिश रहती है कि मैं जो फ्रूट कट करूँ ना उसमें से वो खा ले, क्योंकि वो ख़ुद से कभी भी नहीं खाती। उसके सामने रखा रहे ना तो वो 2-2 घंटे भी पड़ी रहती है चीज़, तो वो नहीं खाती। बस यहाँ पर मैंने कट कर लिया था, छोटे-छोटे पीसेस मैंने कर लिए थे, और मैंने कहा भई खाएँ पिएँ आप, और मौज बस करें। हम फ्री हो गए थे खा पी के, और यहाँ पर फ्री हो गए थे, और यहाँ पर जी आ गए थे मेहमान, तो मैंने फटाफट से चाय बनाई। मैंने कहा जी इनको सर्व करते हैं चाय। पूछा तो था कि क्या खाएंगे या कुछ पियेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम चाय ही बस पियेंगे। और यहाँ पर जी छोटे छोटे बच्चों की क्लास हो रही थी, और इनको जो ओरल इनका काम मिला हुआ था बस मैंने वो फटाफट से इनको कराया। बच्चे जी ऑफ़ कर गए थे, और तो यहाँ पर कुछ कपड़े जमा हुए थे, कपड़े डेली ना धोए जाए ना,
तो फिर बहुत ही जो है ना ज़्यादा हो जाते हैं, फिर लाइट होती नहीं है ना, फिर धुलते भी नहीं हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि जितनी देर लाइट होती है ना, मतलब 1 से 2 चक्कर फिर जाते हैं ना, तो फिर वो ईज़ी हो जाता है। या मैं आपको दिखा रही थी कि कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया, रात का ये टाइम था, तकरीबन 11 से 12 का टाइम था और मैं लगी हुई थी कपड़े धोने। मुझे तो गनीमत समझा कि लाइट आई है और मैं फटाफट से 2-3 पूर जो है ना वो धो लूँ। तो बस मैंने फटाफट से मशीन निकाली और उसमें डाला, सर्फ़ पानी मैंने डाला और मैंने लगा दी। मैंने कहा जितनी देर लाइट है कुछ तो धुल जाएँगे। तो बस ये कुछ कपड़े धुल गए थे, तो मैंने कहा इनको पहले पानी से निकाल के ना डाल देती हूँ। और बाहर बारिश हो रही थी और मैंने कपड़े भी जो है ना फिर ऐसे ही धो के उनको पानी से निकाल के रख दिया था। फिर ये नेक्स्ट डे फिर मैंने और बस इनको ड्राई करने के लिए डाल दिया था। और यहाँ पर जो मैं ब्लॉग का करती हूँ एंड। अल्लाह हाफ़िज़।